हेलो बच्चों, लॉज ऑफ मोशन में मैं आज एक नया केस लेके आया हूँ जो सामने दिखाई दे रहा है। तो समय ना बर्बाद करते हुए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले यहाँ जो दो ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, बाकी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल के पहले वीडियो का। तो यहाँ देखिए, आप सबसे पहले हम एफ ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पर जो M1 ब्लॉक दिखाई दे रहा है, इसका वेट कहाँ की ओर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वो होगा M1G। इन स्ट्रिंग में टेंशन होगी T। टेंशन हमेशा हमको लेनी है अवे फ्रॉम द बॉडी। अब बच्चों यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। यहाँ पर फ्रिक्शन कितना है हमारा? 0 है। फ्रिक्शन यहाँ है ही नहीं। तो जब फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब है ये वाला ब्लॉक कितने भी छोटे मास का हो और ये चाहे जितने बड़े मास का हो, हर केस में ये ब्लॉक कहाँ जाने वाले हैं? डाउनवर्ड। क्योंकि फ्रिक्शन ना होने की वजह से इस वाले ब्लॉक पर M2 पर अगर कोई छोटा भी फोर्स अप्लाई होगा तो ये मूव फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी इक्वेशन हम बना लेते हैं। तो M1 ब्लॉक के लिए ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इनके एक्सीलरेशन हम A कंसीडर कर ले रहे हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर लार्जर फोर्स कौन सा है? M1G, क्योंकि मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब M1G बड़ा फोर्स है। M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A। सिमिलरली M2 को देखें। M2 में अपोजिंग फोर्स कोई नहीं है। इसका मतलब M2 को आगे एक्सीलरेट कराने वाला फोर्स है ये स्ट्रिंग की टेंशन। तो T इक्वल टू आंसर आ जाएगा हमारा कितना? ये इक्वेशन बनेगी M2A। यहाँ से T की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं और आगे हम A के लिए आंसर निकाल सकते हैं। और A जैसे ही आएगा, A की वैल्यू हमको यहाँ पुट कर देनी है, जहाँ से हम T कैलकुलेट कर लेंगे। तो समय ना ख़राब करते हुए हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं इस केस पर बेस्ड। फिर हम यहाँ पे ब्लॉक्स की संख्या को बढ़ाते जाएंगे। तो बच्चों, हमारे सामने ये एग्जांपल है। यहाँ पर हमको ब्लॉक के एक्सीलरेशन पूछ रखे हैं और स्ट्रिंग में क्या निकालनी है हमको? टेंशन। तो सबसे पहले पिछली बार की तरह हमें इसमें क्या करना है? एफ ड्रॉ कर लेना है। तो इसका वेट M कितना है? 4 mg, मतलब 4g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। टेंशन अपवर्ड, टेंशन अपवर्ड, टेंशन टेंशन। अब यहाँ से इक्वेशन अगर हम बनाएं तो आपको, जैसे मैंने बता रखा था कि इन केसेस में एक्सीलरेशन हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये हमेशा मूव फॉरवर्ड होगा। अगर एक्सीलरेशन A है डाउनवर्ड, तो ये एक्सीलरेशन होगा हमारे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ से हम इनकी इक्वेशन बना लें। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? 4g माइनस T इज इक्वल टू 4A। सिमिलरली इस वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या होगी? T, अपोजिंग फोर्स तो कोई है नहीं, T इक्वल टू क्या आएगा? 4A। यहाँ से हम क्या करें? इनको चाहे तो हम ऐड कर सकते हैं या T की वैल्यू पुट कर दें। तो माइनस T प्लस T, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर T एक इक्वेशन में माइनस है तो नेक्स्ट में ज़रूर वो प्लस होगा, क्योंकि टेंशन एक इंटरनल फोर्स है। तो 4g इक्वल टू 4 + 4 8A। यहाँ से g की वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ। g मतलब होता है 10, 4 × 10 मतलब 40 इज इक्वल टू 8A। यहाँ से a इज इक्वल टू 40/8, ये आ जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ही हमको a की वैल्यू निकल गई तो हम a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। तो a की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो देखें t इज इक्वल टू है हमारे पास 4A। a इज
इक्वल टू कितना आया हमारा 5। तो टेंशन कितना आ गया हमारा 4 5 या 20 न्यूटन। तो यहाँ से हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं। एक तो आ गया हमारा एक्सीलरेशन की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और स्ट्रिंग में जो टेंशन है, ये टेंशन है जो वो आ गई हमारे पास 20 न्यूटन की। तो इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी पर बेस्ड। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। यहाँ पर हमको 3 ब्लॉक्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर देखें फाइंड क्या करना है। यहाँ भी हमको एक्सीलरेशन और टेंशन ही बताना है। तो सबसे पहले हम इनके एफबीडी ड्रॉ कर लें। तो 2 kg का एफबीडी मतलब फोर्स mg, m है 2 इंटू जी, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी t, और 4g का जो वेट है 4 kg का वो भी कहाँ की ओर होगा, डाउनवर्ड। कितना होगा 4g। ये होगी हमारे पास टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी t। अब देखें ऐसे केस में हमने जैसे पहले ही बता रखा है एक्सीलरेशन हमेशा कहाँ की ओर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इन ब्लॉक्स के लिए हम इक्वेशन सबसे पहले लिख लें। वो इक्वेशन आएंगी, सबसे पहले हम इस 2 kg के लिए इक्वेशन लिखें। तो ये इक्वेशन आएगी 2g माइनस, अब बड़ा फोर्स है 2g और डाउनवर्ड जा रहा, तो हम t को छोटे फोर्स को करेंगे माइनस, तो नेट फोर्स आया इज इक्वल टू m इंटू ए। ये पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास। सेकेंड इक्वेशन होगी हमारे पास 4 kg के लिए, ये डाउनवर्ड जा रहा है तो डाउनवर्ड वाले फोर्स लिख लें हम 4g, और टेंशन भी इस वाले ब्लॉक पे ये लगी हुई है प्लस t। अब देखिए आप यहाँ पर स्ट्रिंग 2 है तो हमें टेंशन 2 कंसीडर करनी चाहिए। तो हम टेंशन को यहाँ 2 कंसीडर कर ले रहे हैं, T1 यहाँ T2। जैसे मैंने पहले बता रखा है अगर स्ट्रिंग जितनी भी होंगी टेंशन उतने टाइप की होगी। तो ऊपर वाली इक्वेशन में हम थोड़ा सुधार कर देते हैं तो ये होगा 2g माइनस T1। ऐसे ही हम यहाँ देखें तो ये आया 4g प्लस T1, अपोजिंग फोर्स है ये 4 kg का माइनस T2 इज इक्वल टू 4a। सिमिलरली इस 4 kg के लिए इक्वेशन देखें हम तो आएगी T2 इज इक्वल टू 4a। ये हमने तीनों इक्वेशन यहाँ पर नोट कर लिए। इसके बाद हम करें क्या, इन इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो ये देखिए अब जैसे मैंने पहले बताया था टेंशन इंटरनल फोर्स है, अगर कहीं पे नेगेटिव है टेंशन तो अगली इक्वेशन में ज़रूर प्लस होगी, माइनस T1 प्लस T1 माइनस T2 प्लस T2। और यहाँ से हम आगे देखें 4g प्लस 2g हो जाएगा 6g इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 2, ये आ जाएगा हमारा 10a। यहाँ से g की वैल्यू अगर हम पुट कर दें 6g इज इक्वल टू 10a, यहाँ से ये 10 कैंसिल हो गए तो a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद से जैसे ही a की वैल्यू आए, a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो T2 आ जाएगा हमारे पास, T2 इज इक्वल टू 4 इंटू a की वैल्यू है 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 न्यूटन। इसके बाद T2 हमें पता चल गया, a पता है, तो a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ जब हम पुट करेंगे तो देखें हम क्या आंसर आएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ 2g माइनस T1 इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 6। यहाँ से देखें T1 इज इक्वल टू
ये आएगा हमारे पास 2g मतलब g की वैल्यू हमने पुट कर दी 20 माइनस 6 टू जा 12, तो ये आएगा हमारे पास 8 न्यूटन। यहाँ से हमने तीनों आंसर निकाल रखे हैं और ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। ए की वैल्यू आ रही है 6, T1 आ रहा है हमारे पास 8 न्यूटन, T1 मतलब यहाँ पर टेंशन, और T2 आ रहा है हमारे पास 24 न्यूटन, मतलब इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू 24 न्यूटन है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हम इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये दिया गया है, तो इसको देखें कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपको, जैसे मैंने पहले बता रखा है कि ये कहाँ की ओर एक्सीलरेट होगा, डाउनवर्ड, क्योंकि ऐसे केस में हमेशा क्या होता है, ये ब्लॉक्स हमेशा डाउनवर्ड जाते हैं और टेबल के ऊपर वाले फॉरवर्ड जाते हैं। तो ये डाउनवर्ड गया, वेट कितना वेट नीचे की ओर है, M2G। टेंशन यहाँ भी दो स्ट्रिंग दिखाई दे रही है, इसको हम T1 कंसीडर कर ले रहे हैं, T1 और यहाँ टेंशन आएगी हमारी T2। इनके एक्सीलरेशन हमने A कंसीडर कर लिए। यहाँ से अब बच्चों आप स्क्रीन पॉज करके इनकी इक्वेशन सबसे पहले लिखना सीखिए और फिर देखिए उन तीनों इक्वेशन को लिखकर हमें सिंपली ऐड कर देना होता है तीनों को। तो देखें यहाँ पे बड़ा फोर्स कौन सा है आप बताइए, डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब 2G बड़ा फोर्स है। तो उनकी इक्वेशन हम यहाँ लिख लेते हैं, 2G अपोजिंग फोर्स, ये तो डाउनवर्ड जा रहा है, 2G इसको नीचे ले आ रहा है, इसका अपोज कौन कर रहा है, ये T1। तो 2G माइनस T1 इज इक्वल टू M मतलब 2A। पहली इक्वेशन। 4 kg के लिए देखिए कहाँ की ओर जा रहा है, मूव फॉरवर्ड, कौन लेके जा रहा है 4 kg को, ये T1। तो हमने लिखा T1, इस 4 kg का अपोज कौन कर रहा है, ये T2, क्योंकि ये आगे जा रहा है T1 लेके और T2 अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो हम यहाँ देखें इक्वेशन में T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M इंटू A। सिमिलरली 6 kg के लिए अगर फोर्स इक्वेशन बनाए तो यहाँ देखें 6 kg को कौन आगे लेके जा रहा है, T2 इज इक्वल टू अपोजिंग फोर्स पीछे कोई लगा नहीं है, T2 इक्वल टू M इंटू A। तीनों को ऐड कर दें हम, तो यहाँ देखेंगे हम नेगेटिव प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 2G इज इक्वल टू 6 + 4 + 2 मतलब 12A। G की वैल्यू हमने पुट कर दी, 2G मतलब 10 इज इक्वल टू 12A। यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, A इज इक्वल टू 20/12। तो ये आएगा हमारे पास, यहाँ से हम इसको कैंसिल करें तो देखें हम 4 से ये कैंसिल होगा, तो आएगा हमारा ये 5/3। ठीक है, ये एक्सीलरेशन आ गया हमारा 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस A की वैल्यू को हम यहाँ थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम, तो ये आएगा T2 इज इक्वल टू 6। A की वैल्यू आई हमारी 5/3, तो 3 से ये कैंसिल हुआ, तो आया 5 × 10 न्यूटन। ये हमारी T2 की वैल्यू आ गई है। T1 लाने के लिए हमको यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हम, तो देखिए 2G माइनस T1 इज इक्वल टू 2। A की वैल्यू हमारे पास है 5/3, तो यह आएगा हमारे पास
2g मतलब 20 माइनस T1 इज इक्वल टू 10/3। कलर में चेंज कर लेता हूँ। तो आगे देखें क्या आएगा यहाँ से, T1 इज इक्वल टू 20 माइनस 10/3, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से हम एलसीएम ले लें। T1 इज इक्वल टू 60 माइनस 10/3, तो T1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 50/3 न्यूटन। इस तरीके से हमने A की वैल्यू निकाल ली, T2 की वैल्यू निकाल ली और T1 की। एसिलेशन पता करना है और क्या पता करना है, टेंशन, मतलब T1 और T2 की वैल्यू, जो कि हमने आसानी से यहाँ पे निकाल ली। उम्मीद करते हैं बच्चों ये केस आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लॉज ऑफ मोशन सीरीज में हम अगले केस पे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।